हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर आ गए हैं जो कि है RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ओर से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें आपको कई सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी। जिसमें से कुछ पोस्ट है आपकी ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल की, कुछ नर्स की पोस्ट है, कुछ आपका ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है और आपका कुछ जो पोस्ट है वो है बॉयलर अटेंडेंट की, जिसमें जो क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए, कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशंस रखी गई है, जिसका डिटेल्स हम वीडियो में आपको देंगे। साथ ही साथ इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट, फॉर्म फीस क्या है और फॉर्म की जो डेट है वो क्या रहेगी, सारा कुछ डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक जॉब अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे सबसे पहली जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 54 पोस्ट है, यानी 54 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या रहेगी, तो फुल टाइम रेगुलर BSc 3 साल का जिन्होंने कर रखा है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास जो है अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो स्टूडेंट BSc फुल टाइम BSc प्लस जो है अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर आपने BSc नहीं कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा प्लस आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए 1 साल का, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन में रखा गया है, अगर आपने BSc नहीं कर रखा है, डिप्लोमा और अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा है, आपने फुल टाइम 4 ईयर का केमिकल इंजीनियरिंग में BTech कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आपसे किसी भी तरह का अप्रेंटिसशिप यहाँ पर नहीं मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर SC ST कैटेगरी के लिए 35 साल एज लिमिट रहेगी, मैक्सिमम एज है। और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 33 साल एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे वो है बॉयलर ऑपरेटर की, ग्रेड 3 की ये जॉब रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने की मिल रही है। और कैटेगरी आपने SC ST कैटेगरी जो है वो उन्हीं के लिए ये वैकेंसी रहेगी बॉयलर ऑपरेटर की, ठीक है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है तो वो आपकी 10th प्लस आपका बॉयलर अटेंडेंट NCVT से अगर आपने कर रखा है ITI बॉयलर अटेंडेंट में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस भी बॉयलर ऑपरेटर के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी। 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बॉयलर अटेंडेंट या बॉयलर ऑपरेटर पे, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10th प्लस NCVT से आपने ITI बॉयलर अटेंडेंट में कर रखा है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए जो है 35 साल एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं वो है जूनियर फायरमैन की, ठीक है। यहाँ पर फायरमैन की भी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है और ग्रेड पे भी आप देख सकते हैं सभी वैकेंसी का। अभी हम लास्ट में हम सारा जो है सैलरी पे भी डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर फायरमैन की बात करें तो 2 वैकेंसी फायरमैन की है, जहाँ पर आपके पास जो है 10th प्लस 6 मंथ का आपके पास फुल टाइम फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट SFTC से आपके पास जो है फुल टाइम 6 मंथ का सर्टिफिकेट है फायरमैन का, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम कोर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी पार्ट टाइम आपने कोर्स किया है वो इस फॉर्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। फुल टाइम 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट
होना चाहिए SFTC की तरफ से। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए 34 साल रखी गई है फायरमैन के लिए, प्लस वो 1 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी नर्स ग्रेड 3 की सेकंड की, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी नर्स की बात करें तो एक वैकेंसी यहाँ पर है, जिसमें आपकी 10th प्लस 3 साल का आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की जो है क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, यानी 3 साल का आपके पास नर्सिंग का कोर्स है प्लस 10th है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास रेगुलर फुल टाइम BSc नर्सिंग में फुल टाइम BSc नर्सिंग से आपने डिग्री ले रखी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर SC के लिए 36 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफ़िकेशन, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी मेन पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन की। टेक्नीशियन ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिल रही है, और चारों आपकी ST कैटेगरी के लिए रहेगी। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है फुल टाइम रेगुलर BSc फिजिक्स में आपके पास डिग्री होना चाहिए BSc, और या फिर आपके पास 3 इयर्स कोर्स BSc डिग्री एंड पासिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनी NCVT। ठीक है, NCVT से आपने ट्रेनिंग किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया है वो ST कैटेगरी के लिए 50% आपके पास होना चाहिए, BSc में 50% का क्राइटेरिया है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 35 साल एज लिमिट, या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन अलाइड ब्रांचेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने BSc नहीं किया है तो इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 साल का आपके पास एक अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने BSc नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, आपने 4 ईयर का फुल टाइम जो है रेगुलर डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन या अलाइड ब्रांचेस से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको किसी भी प्रकार के अप्रेंटिस की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें भी आपका फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या अलाइड ब्रांचेस से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने फुल टाइम 4 ईयर का जो है BTech या फिर जो है ग्रेजुएशन कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर अलाइड ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको किसी भी प्रकार की अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग की। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है वो है 8 वैकेंसी। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही। और यहाँ पर हम एज लिमिट की बात कर ही चुके हैं। अब जो है हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 700 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, 700 रुपीज़ रहेगी फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, और SC ST ऑल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट और EX सर्विसमैन के लिए जो है कोई यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 700 रुपये फ़ीस रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस। नेचर ऑफ जॉब की बात करें किस तरह की जॉब है, तो ऑपरेटर ट्रेनी, टेक्नीशियन ट्रेनी, बॉयलर ऑपरेटर और जूनियर फायरमैन की ये जॉब रहेगी। और जॉब रिक्वायर्स वर्किंग रोटेटिंग शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन एनी प्लांट डिपार्टमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। यानी जो है यहाँ पर शिफ्ट वाइज आपको जॉब करनी रहेगी। 3 शिफ्ट बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज आपको जो है जॉब रहेगी। नाइट शिफ्ट भी कभी कभार लगेगी। और यहाँ पर जो है
जेंडर यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। उनको अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको भी नाइट शिफ्ट मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं की जाएगी जॉब में। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटर और टेक्नीशियन ट्रेनी की जो सैलरी है वो टोटल सैलरी क्या रहेगी, 46,300 रुपीज़ रहेगी पर मंथ आफ्टर ट्रेनिंग। यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है ये आपका टोटल कितना आपका पे बनेगा, 46,300 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर 42,000 रुपीज़ रहेगा। और जूनियर फायरमैन की बात करें तो 37,900 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। और नर्स की ग्रेड की बात करें, ग्रेड पे की, तो 46,300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो ये ऑनलाइन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट रहेगा। ये जो टेस्ट सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, तो मुंबई और नागपुर में आपके टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। इन्हीं 2 सिटीज़ में जो है सेंटर रहने वाला है। मीडियम ऑफ टेस्ट यानी जो आपका टेस्ट की लैंग्वेज है, एग्ज़ाम की लैंग्वेज रहेगी मराठी, हिंदी और इंग्लिश। इन 3 लैंग्वेजेस में आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। सेंटर्स आप ध्यान दीजिएगा, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो आपको मुंबई और नागपुर में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन 2 शहरों में ही आपके टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बात करेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कितने नंबर के रहेंगे, कितने टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पर टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ट्रेड से रहेंगे, जिसमें आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उस ट्रेड से 80 क्वेश्चंस रहेंगे। और 20 क्वेश्चंस जो है वो जनरल इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज या अवेयरनेस से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है। और 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आफ्टर क्वालिफाइंग फर्स्ट स्टेज रिटन टेस्ट, देन आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका जो है पासिंग मार्क्स का रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर। आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो जो क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आते हुए क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। टाइम की बात करें, 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलेगा, तो 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा, यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा 100 क्वेश्चंस को हल करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अब नेक्स्ट हम स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर जो रिटन टेस्ट में पास होंगे कैंडिडेट, एक पोस्ट पे 7 कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इसमें आपको नंबर परसेंटेज से मतलब नहीं रहेगा, यानी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा। क्वालिफाइंग 50% का क्राइटेरिया यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट बॉयलर ऑपरेटर के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए है। ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट, ठीक है। मार्क्स विल बी 80 मार्क्स एंड सेफ्टी अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, द एलोकेशन ऑफ मार्क्स विल बी 20 मार्क्स, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे किससे, सेफ्टी अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये रहेगा आपका क्राइटेरिया। ओबीसी कैटेगरी के लिए 55 नंबर लाना, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग 60 नंबर लाने रहेंगे और 55 नंबर SC ST कैटेगरी को लाने रहेंगे। इसी तरह आपके सभी ट्रेड के लिए रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जो हाइट रहेगा वो रहेगा मैन के लिए, लड़कों के लिए 172 सेंटीमीटर्स और लड़कियों के लिए 162 सेंटीमीटर्स। वेट रहेगा 50 kg, ठीक है।
50 kg, ये आप दोनों लड़का और लड़की दोनों के लिए रहेगा। 50 kg मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। विज़न की बात करें तो विज़न पैरामीटर 6/6 विथआउट ग्लासेस के होने चाहिए। यहाँ पर फिज़िकल फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और यहाँ पर फॉर्म की डेट की हम लास्ट में बात करेंगे, फॉर्म डेट क्या रहेगी। और ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर आपके सिग्नेचर और फोटोज़ का है, आप इसको देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप कैरियर टेक फंडा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को। डेट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 21 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल को लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो ये रही आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।